तक्षशिला परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। 21 अप्रैल 2022 की जो डीपीपी है प्रत्ययों से संबंधित, उसके आंसर, उसका डाउट क्लियर किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कृत प्रत्यय उसे कहते हैं, अर्थात ऐसे प्रत्यय जो धातुओं से होते हैं, लेकिन धातुओं से होने वाले जो प्रत्यय हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो धातुओं से होने वाले प्रत्यय होते हैं उनकी कैटेगरी 4 होती है। एक तिंग प्रत्यय होते हैं, एक विकिरण प्रत्यय, एक प्रक्रिया प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या होगी? तिंग प्रत्यय, विकिरण प्रत्यय, प्रक्रिया प्रत्यय के अलावा ऐसे प्रत्यय जो धातुओं से होते हैं। और सामान्य हम कहें तो तिंग के अलावा धातुओं से होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। इन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। तो हम तिंग प्रत्यय भी तिंग भिन्न प्रत्यय भी कृत प्रत्यय होते हैं। तिंग के अलावा जो हैं वो धातुओं से होने वाले वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार इसका आंसर आपको देना था। फिर है तिंग प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो 18 तिप तस्जी इत्यादि प्रत्यय हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? तिंग प्रत्यय कहेंगे। ये आपका आंसर होना चाहिए था। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस तय आताम झय था साताम ध्वम इटवही मही। ये प्रत्यय आपको याद रखने थे। एक प्रत्यय है विकिरण प्रत्यय। विकिरण प्रत्यय कौन से होते हैं? विकिरण प्रत्यय वो होते हैं जो पहले तो कोई धातु रूप होता है और आगे कोई तिंग प्रत्यय होता है, तिप तस जी इत्यादि में से, और इन दोनों के बीच में लगने वाला प्रत्यय कौन सा होता है? विकिरण प्रत्यय होता है। जैसे मान लीजिएगा, बात करें पठ, पठ एक धातु है और तिप, पहला ही जो प्रत्यय है तिंग प्रत्यय वो है तिप। अब तिप में प का तो क्या हो जाता है? लोप। अब बीच में एक सप प्रत्यय आता है। विकिरण प्रत्यय क्या आता है? सप, और इस सप में शेष रहता है ए। ये ए जो शेष रहता है, इसी कारण से ये ए इस ठकार में जुड़ करके इस ठ को जो हलंत दिख रहा है उसको हटाता है, अर्थात इसे ठकार में जुड़ जाता है और रूप बनता है पठती। पठती पठते पठंती का क्या बनता है? पठती। अब आप देखो, पठ धातु में तो ठ हलंत है, जबकि यहाँ ठ हलंत नहीं है, तो इस ठ में जो अकार मिला हुआ है वो ही विकिरण प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि आगे जो तिंग प्रत्यय है उसका तो केवल ती है और इधर पट है। अब आपको कहो कि ये ठकार में हलंत था, ये कहाँ गया? तो बीच में विकिरण प्रत्यय सप आ गया, सबका ए जुड़ गया, इसलिए ये नहीं हुआ। तो ये क्या कह सकते हैं? धातुओं के तथा तिंग प्रत्ययों के बीच में होने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय, विकिरण प्रत्यय कहते हैं। एक प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। किसे कहते हैं? कि ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उन प्रत्ययों को ही तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा, शक्ति एक शब्द है और शक्ति में हमने एक प्रत्यय जोड़ा मतुप, और मतुप प्रत्यय जुड़ता है मान, मति, मत के आधार पे, तो क्या बनेगा? शक्तिमान। ऐसे ही श्री एक शब्द है, शब्द रूप है श्री, और श्री में आप मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा श्रीमान। तो श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत इत्यादि जो रूप बन रहे हैं वो तद्धित प्रत्यय से बन रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? शब्दों से होने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तस्य भावः, तद अस्य अस्ति, तद अस्मिन् अस्ति, तस्य समूहः, इन अर्थों में जो प्रत्यय होते हैं वह उसका है, वह उसमें है। तो इस तरीके से जो भाव से संबंधित जो प्रत्यय होते हैं उन्हीं को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और डायरेक्टली हम कह सकते हैं शब्दों से होने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय और धातुओं से होने वाले को कृत प्रत्यय कहते हैं। सुप्रत्यय कितने हैं? आपको आंसर देना था। सुप्रत्यय 21 हैं। सु औजस अमोटस टाभ्याम विष नेभ्याम व्यस्त नसीभ्याम व्यस्त न सोसाम नियोसु। तिंग प्रत्यय कितने हैं? तिंग प्रत्यय 18 हैं। तिप तस्जी सिप तस्था मिप वसमस तयाताम झ था साताम ध्वम इटवही महिं। और स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो स्त्री प्रत्ययों की संख्या है 8। कितनी है? 8। टाप, डाप, चाप, नीप, नीस, निंग, उंग और ती। तो टाप, डाप, चाप इत्यादि ये कौन से प्रत्यय हैं?
8 प्रत्यय हैं जो नॉर्मल शब्द को स्त्रीलिंग का शब्द बना देते हैं। तरप, यहाँ पे तरव नहीं है, यहाँ पे ये शुद्ध रहेगा तरप। तरप और तमप प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं ये? तो तरप और तमप प्रत्यय जो हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय हैं। तरप और तमप प्रत्यय, यहाँ पे भी तरप ही मानना है, पकार मानना है। तो तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, ध्यान देना, तरप प्रत्यय। अब यहाँ पे तरप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? तो तरप प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए। मोहनाथ सोहनाथ सुंदरः अस्ति, तो सुंदरतरः अस्ति कहने का मतलब है दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो तरप प्रत्यय, और बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो तमप प्रत्यय होता है। उदाहरण से भी इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक शब्द है प्रिय। क्या शब्द है? प्रिय। अगर हम इससे ये बना लें प्रिय तरह, तो इसका मतलब हो गया दो में से कोई एक है प्रिय। जबकि अगर हम तमप प्रत्यय करें तो बनेगा प्रियतमः। तो प्रियतम का मतलब तो जो सब हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ, और प्रियतर का मतलब होता है दो में से कोई एक श्रेष्ठ। दो में से कोई एक प्रिय है तो प्रियतर, और बहुत में से कोई एक प्रिय है तो प्रियतम। इस प्रकार से यहाँ पे तरप प्रत्यय हो रहा है और यहाँ पे तमप प्रत्यय हो रहा है, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं तरप और तमप प्रत्यय है, ये हो गया। तरप तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है दो में से एक, नो वाले बता रहा था। 10वां प्रश्न है तरप और तमप प्रत्यय की क्या संज्ञा होती है? तो मैंने एक सूत्र पढ़ाया था आपको, तरप तमपौ घ। तरप तमपौ घः, अर्थात घ संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? घ संज्ञा होती। तरप और तमप प्रत्यय को घ कह सकते हैं। धातुओं से तरप और तमप प्रत्यय करने पर किसका आगम होता है? ये पूछ रहा है कि धातुओं से तरप और तमप प्रत्यय करने पर, देखो यद्यपि देखा जाए तो तद्धित प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों से होते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष नियमों के माध्यम से ये प्रत्यय धातु रूपों में भी लग जाते हैं। तो वहाँ पे किसका आगम होता है? तो आपको आंसर देना था, वहाँ पे आम का आगम होता है। आम का आगम, जैसे सबसे पहले तो आम, फिर इससे पहले तिंग प्रत्यय रहेंगे, तिंग में से कोई एक, और फिर उससे जस्ट पहले आपका धातु रूप रहेगा। जैसे मान लो शब्द है पठती, अब इसमें तरप प्रत्यय करना है तो क्या हो जाएगा? पठती तर, और आम और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पठती तराम। तो पठती तराम, पठती तमाम, इस प्रकार से रूप जो बनते हैं वो तरप और तमप प्रत्यय ही बनते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों में से इस संज्ञा के बाद शेष क्या रहता है? निम्नलिखित प्रत्यय में इस संज्ञा के बाद क्या शेष रहता है? देखो, सबसे पहले तो बात करें तरप प्रत्यय में पकार की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, तमप में प की, मतुप में प की और उ की, दो की संज्ञा हो जाती है। तो तरप प्रत्यय में तो जो शेष रहता है वो रहता है तर, तमप में जो शेष रहता है वो होता है तम, और मतुप में जो शेष रहता है वो होता है मत। यहाँ ये फर्क है, यहाँ पे र हलंत नहीं है, यहाँ पे मैं हलंत नहीं है, जबकि यहाँ पे ये तकार हलंत है। तो इस प्रकार से आपको मित्रों ये चीज़ें याद रखनी थी। 12 प्रश्न मैंने आपको दिए थे, एक बार दोबारा बता देता हूँ। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तिंग भिन्न प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्यय किसे कहते हैं? 18 तिप तस्य इत्यादि को। विकर्ण प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु तथा तिंग प्रत्ययों के मध्य होने वाले को। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्दों से होने वाले को। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21। तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? 8। तरप और तमप प्रत्यय हैं घ। तरप तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तमप प्रत्यय का तो प्रयोग होता है बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए। यहाँ पे देखो तमप
ये वह की जगह प है, तो अगर मान लो ये पूछ लिया जाए तमप, तो बताना है कि बहुत में से कोई एक श्रेष्ठ, और अगर ये तरप होता तो दो में से कोई एक श्रेष्ठ। इस तरीके से आपको बताना था। तरप और तम प्रत्यय की क्या संज्ञा होती है? घ संज्ञा होती है। धातुओं से तरप और तम प्रत्यय करने पे अंत में क्या किसका आगम होता है? आम का आगम होता है। इसमें तरह, इसमें तमय और इसमें मत शेष रहता है। तो इस तरीके से ये डाउट क्लियर आपके हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। प्रत्ययों से संबंधित हमारी क्लासें चल रही हैं। अगर आप लोग नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप आइए, क्योंकि प्रत्ययों का ऐसा टॉपिक होता है जो क्लास में ही समझ में आ सकता है। आप सोचो कि हम घर पे पढ़ लेंगे किसी गाइड इत्यादि में देख के, तो वो मामला आपका फेल हो जाएगा। आपको विशेष जो है वो आपको ध्यान रखते हुए रेगुलर क्लास लेनी है, छुट्टी आपको बिल्कुल नहीं करनी। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।